सो हेलो गाइस, नाउ फाइनली अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे डॉनिकेट्स हल्क रन को। एंड तुम में से जिन लोगों को पता नहीं है तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर बैनर ऑफ वॉर, और वो बेसिकली एक क्रॉसओवर इवेंट है बिटवीन द डॉनिकेट्स हल्क रन एंड द डॉनिकेट्स थॉर रन। और सिंस अभी तक अपन ने डॉनिकेट्स की हल्क रन को कवर नहीं किया था तो फाइनली अपन इसी के तरफ अभी करेंटली मूव ऑन करने वाले हैं। नाउ दिस वन ओपन्स अप विथ हल्क, जहाँ बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि आउट ऑफ नोवेयर किसी कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी में हमें हल्क इम्प्रिजन देखने को मिला है। और हमें देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से कॉन्स्टेंटली अपने सामने एक डोर रहता है उसके, जिस पे वो पंच कर रहा होता है, ब्रेक फ्री करने की कोशिश कर रहा होता है, बट नथिंग सीम्स टू हैपन। नाउ यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिलता है वी हियर समवन सेइंग कि हम हमेशा से सोचते थे कि हल्क जो है बेसिकली बैनर के चाइल्डहुड ट्रॉमा का मैनिफेस्टेशन है, वो उसका शेडो है, वो उसका रेज है। बट क्या हो अगर सच्चाई ये निकल के आए कि हल्क एग्जिस्ट ही करता है हमें बैनर से बचाने के लिए। एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग हेयर। नाउ जिसके बाद अपन देखते हैं ब्रूस बैनर को, जो किसी चीज़ के लिए रेडी हो रहा होता है, और तभी उसके सामने बेटी आती है और बेटी को देख के बैनर कहता है कि किस तरीके से उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, जिस पे बेटी जवाब देती है तुम उसे यहाँ पे लॉक्ड अप करके नहीं रख सकते, हल्क एक बच्चे की तरह है। जिस पे बैनर जवाब देता है इट अपियर्स आई वेरी मच कैन। नाउ व्हाट्स हैपनिंग एयर इज़ दैट कि बैनर ने बेसिकली किसी तरीके से हल्क को एक लिविंग स्टारशिप में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके वजह से अब वो करेंटली हल्क को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से ऑपरेट कर सकता है फ्रॉम हिज हेड। जिसका मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ पे अपन जिस बैनर को देख रहे हैं वो एक्चुअल में बैनर फिजिकली नहीं है, वो बैनर की कॉन्शियसनेस है। और जिस हल्क को हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो कह सकते हो कि इम्प्रेजन हमें लग रहा था, जो कॉन्स्टेंटली डोर को पंच कर रहा था, वो हल्क की कॉन्शियसनेस है। और दिस इज़ द होल एंड गेम हियर। नाउ आई नो कि ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग साउंड कर रही है, बट स्टिक विथ मी, इवेंचुअली यू गाइज विल अंडरस्टैंड। इसी पे भी कह सकते हो कि बेटी कह सकते हो कि बैनर से कहती भी है कि एल पासो में जो कुछ भी हुआ उसके लिए बैनर को खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। नाउ वी डोंट एक्चुअली नो व्हाट हैपेंड इन एल पासो, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज पॉइंट इन दिस वॉल्यूम, तो इस पे तुम लोग ध्यान रखना। ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि अगर ये कह सकते हो कि हल्क के हेड के अंदर सभी चीज़ें चल रही हैं, अगर यहाँ पे बैनर की कॉन्शियसनेस मौजूद है तो बेटी की कॉन्शियसनेस यहाँ पे क्या कर रही है वो भी हमें आगे चल के पता चलेगा ही इवेंचुअली। नॉन ही सबके बाद बैनर बेटी को ये भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से वो कभी भी एक सुपर हीरो या एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था। बैनर की कोई भी परवाह नहीं करता है, वो बैनर हमेशा कह सकते हो कि एक शैडो की तरह अपीयर होता रहा है और लोगों को सिर्फ हल्क की ही ज़रूरत होती है। और उसी बेसिस से कह सकते हो कि हमें ये भी जानने को मिलता है कि जो कुछ भी एल पासो में हुआ है, जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है, उसके वजह से बैनर ये बिलीव करने लगा है कि हल्क एक तरीके की सिकनेस है, और इसी वजह से वो अब उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ तक पहुँचा है। बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ मैन ऑफ साइंस, ही वांटेड टू इन्वेंट थिंग्स, ही डिडंट वांट टू बी, ही नेवर वांटेड टू बी एन एवेंजर टू बिगिन विथ। और उसी बेसिस से हमें ये भी जानने को मिलता है कि किस तरीके से इसी सब रीजनिंग के वजह से वो अभी करेंटली हल्क को एक स्टारशिप में कन्वर्ट कर चुका है, ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके, उसके रेज को कंट्रोल कर सके। और इसी के साथ साथ आगे चल के फिर हमें देखते हैं कि बैनर किसी ऐसे जगह पे जाता है जहाँ से हमें ये अज्यूम लगा सकते हैं कि वो हल्क को कंट्रोल कर रहा है। इट लुक्स लाइक अ कंट्रोल रूम। और फिर हमें देखने को मिलता है कि बैनर खुद को फॉल्स होप दे रहा होता है कि किस तरीके से ये एक बैड आइडिया नहीं है, हाउ इज़ ही स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग। देन वी स्विच टू एवेंजर्स टावर, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज ने कई सारे हीरोज़ को गैदर किया है, कई सारे लोगों को गैदर किया है, और वो कहता है कि आई नो दिस इज़ अ लॉट टू टेक इन, बट ये पॉसिबली अभी तक हमने जितने भी थ्रेट्स को कह सकते हो कि फेस किया है उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट हो सकता है। अगर एल पासो में जो कुछ भी हुआ, एल पासो के इवेंट्स सच हैं और उन इवेंट्स ने सही में बैनर के माइंड को पूरे तरीके से तोड़ के रख दिया है, देन मे बी हमारे सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। जिस पे कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि किस तरीके से टोनी अभी हल्क को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, बट उसे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल के आ रहा है, हाउ ब्रूस डिड ऑल दिस। और देन हमें पता चलता है कि किस तरीके से कह सकते हो कि हल्क ने खुद को एक स्टारशिप में कन्वर्ट किया है। बेसिकली ब्रूस ने हल्क को एक स्टारशिप में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ हमें उसकी और टोनी की फ़ाइट देखने को मिलती है, एंड ही इज़
ट्रैशिंग हिम आउट। जिसके बाद हमें ये जानने को मिलता है कि बेसिकली ब्रूस बैनर ने क्या किया कि उसने इवेंचुअली अपने माइंड को बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स में फ्रैक्चर कर दिया है, और उसी के वजह से कह सकते हो कि हमें एक कॉन्शियसनेस देखने को मिली है हल्क की, जिसे कैद करके रखा गया है, जिससे कंट्रोल कर रही है ब्रूस की कॉन्शियसनेस। एंड हमें बेसिकली इनक्रेडिबल हल्क की बॉडी आउटसाइड देखने को मिलती है, जिसे पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया है, उसे कहीं ज़्यादा बैनर ने स्ट्रॉन्ग बना दिया है। नाउ बेसिकली ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे ये निकल के आती है कि बैनर ने अपने साइक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने हल्क की बॉडी को, हल्क की एक्सटीरियर बॉडी को किसी तरीके से मॉडिफाई कर दिया, अपग्रेड कर दिया एम के मदद से और एम के टेक को चुराने की मदद से, जिसके वजह से ही बैनर एक माइंड पैलेस बना चुका है उसी के कॉन्शियसनेस के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। समथिंग दैट्स कंपेरेबल टू डॉक्टर स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म प्रोजेक्शन। जिसका मतलब ये निकल के आता है कि करेंटली हल्क अपने इनक्रेडिबल हल्क फॉर्म में मौजूद है और वो पूरी तरीके से मॉडिफाई हुआ है टेक की मदद से, और उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर, उसकी कॉन्शियसनेस की अगर बात की जाए तो उसकी कॉन्शियसनेस एक जगह पे कैद है, जिसे कंट्रोल कर रही है ब्रूस की कॉन्शियसनेस थ्रू हिज माइंड। और ये चीज़ एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड निकल के आती है, बट इट इज़ एक्चुअली इनसेन। और फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से हल्क और टोनी के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे टोनी कई सारे मल्टीपल हल्क बस्टर्स आर्मर्स को बुलाता है एंड ही स्टार्ट्स अटैकिंग हल्क विद एडमेंटियम नैनो पार्टिकल्स, जिसके मदद से वो उसे पॉसिबली इम्प्रिजन कर पाए। नौ जैसे ही टोनी का पलड़ा भारी पड़ता है, वैसे ही बैनर क्या करता है कि वो स्टेज 1 एक्टिवेट करता है अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू। और तब हमें देखने को मिलता है कि जो हल्क की कॉन्शियसनेस है, जो माइंड पैलेस में इम्प्रिजन हुई हुई है, जो कह सकते हो कि डोर पे मौजूद हो जाती है, उसे पीछे से कोई चीज़ अटैक करती है एंड देन वी सी द इनफाइनाइट आर्मीज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। जो चीज़ उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, विच सजेस्ट कि अब हल्क उन्हें टेक डाउन करेगा। बेसिकली हल्क की कॉन्शियसनेस उन्हें टेक डाउन करेगी। और तब हमें देखने को मिलता है कि रियल वर्ल्ड में भी जो स्टारशिप हल्क है, वो बेसिकली स्टेज 1 एक्टिवेट होने की वजह से एक फुल ऑन रोग मोड में चला जाता है। उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो जितने भी हल्क बस्टर्स वहाँ पे होते हैं, उन्हें आसानी से कह सकते हो कि टेक डाउन करने लगता है। अब ये चीज़ सजेस्ट ये करती है कि बेसिकली ब्रूस हल्क के एंगर को कंट्रोल कर सकता है। वो किसी भी हिसाब से किसी भी तरीके के स्टेज को सेट कर सकता है, जिसकी वजह से जो हल्क की कॉन्शियसनेस है, वो कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमी या फिर थ्रेट से भरेगी और उसके हिसाब से वो उसे जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा एंग्री करता जाएगा, उसके रेज को अनलीश करता जाएगा। जिसका मतलब ये निकल के आता है कि बैनर कंप्लीटली हल्क के एंगर को कंट्रोल कर सकता है और वो अपने सामने वाले एनिमी को ईजिली टेक डाउन कर सकता है। सो वी गेट टू सी हाउ जब हल्क बेसिकली कह सकते हो कि इन इनफाइनाइट आर्मीज़ के ऊपर टेक ओवर कर रहा होता है इन द माइंड प्रिजन, स्टारशिप हल्क बीट द शिट आउट ऑफ टोनी, जिसके बीच कह सकते हो कि हल्क का हाथ भी चला जाता है। तो वो क्या करता है कि एक दूसरे हल्क बस्टर्स का हाथ लेके खुद में जोड़ लेता है एंड ही ब्लास्ट टोनी इनसाइड सम प्लेस, जिस पे कह सकते हो कि अंदर गिरने के बाद टोनी कहता भी है, बहुत हुआ ब्रूस, अब इसके आगे तुम नहीं जाओगे। ऑन विच ब्रूस सेज गुड टू नो, और वो बेसिकली टोनी को दोबारा पंच करता है बहुत ही ज़्यादा ब्रूट फोर्स के साथ, दैट सेंट हिम फ्लाइंग। Now this looks like a facility probably made by Tony Stark. उसने probably यही सोचा होगा कि वो उसे यहाँ पे लाके रोक सकता है, but I think this whole plan backfire। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों ही बेसिकली कह सकते हो कि मौजूद होते हैं एक ह्यूज आयरन मैन इस सेलेस्टियल आर्मर के सामने, जिसे देखने के बाद ब्रूस कहता भी है, प्रोजेक्ट आर्क राइट, तुम इस पे तब से काम कर रहे हो जब से नल ने यहाँ अटैक किया था। और तब हमें पता चलता है कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट आर्क है, ये जो कह सकते हो कि एक बड़ा सेलेस्टियल आर्मर है, ये एक्चुअली में एक वार्म होल की तरह काम करता है दैट कैन हेल्प यू ट्रैवल विद इन डिफरेंट डायमेंशंस एंड यूनिवर्सेस पॉसिबली। नाउ इस कह सकते हो कि ह्यूज सेलेस्टियल आर्मर को देखने के बाद ब्रूस कहता है मुझे इसे बोरो करने की ज़रूरत है, जिस पे टोनी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि किस तरीके से इसकी मैथ अभी फिनिश नहीं हुई है, तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं कि अगर तुम इस वार्म होल से एंटर करते हो तो तुम्हारा जो डेस्टिनेशन हो वो क्या हो, तुम कहीं भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ ये तुम खुद नहीं जान पाओगे। जिस पे ब्रूस बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, बैनर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और वो उससे कहता है गुड बाय टोनी, और वार्म होल में एंटर कर जाता है। That's where he establishes that no one can deal with this mess he created because no one have plans for him. He's not controlled by rage anymore. Instead, he's fueled with it. और अब हमें पता नहीं है कि बैनर कह सकते हो कि इसे स्टारशिप हल्क फॉर्म में कहाँ जाने वाला है। That right there is the end of part 1.
वेल दैट वाज़ प्रीटी अमेजिंग इन माय ओपिनियन। और कह सकते हो कि इसके मेरे ख्याल से 6 इश्यूज़ हैं बिफोर बैनर ऑफ वॉर, तो उसे अपन किसी तरीके से 5-6 वीडियोज़ में कवर अप कर लेंगे। बट या अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।